702 नंबर हेमा जो लाई है, उनकी माँ ने और नाना जी ने उनको पढ़ाया है। पिताजी तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। एक बहन पिछले साल मिलना चाहिए, सारे बच्चे को मिलना चाहिए और एनटीए को इसका जवाब तो देना ही होगा। अच्छा, ये रुक रहा ना तो बच्चे 5 लाख भी बच्चे जुटाना मुश्किल हो जाएगा। हर बच्चे डाइवर्सन ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। फिलहाल हमारी मौजूदगी गोल इंस्टीट्यूट में है और अभी इस वक्त हमारे साथ हैं गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप सुबह से लगातार हम देख रहे हैं जो नीट के विद्यार्थी हैं उनको कन्विंस करने में लगे हुए हैं, समझा रहे हैं, ढांढस बधा रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति आ गई है, क्या परिस्थिति है कि आपको ढांढस बधाना पड़ रहा है बच्चों को? तो इसकी शुरुआत होती है एग्जामिनेशन जो नीट का हुआ था 5 मई को, उसके बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई है। बच्चे उससे पहले भी पूछ रहे थे, उसके बाद भी पूछना शुरू किए, सर क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है। क्वेश्चन पेपर आउट होने की बातों की सत्यता का जांच शुरू होना चाहिए था। एनटीए ने इसकी लिपापोती की, इस पे स्पष्टीकरण नहीं दिया। बच्चों के मन में ये सवाल आया कहाँ से कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे बच्चों के पास ऐसे क्वेश्चंस के इन्फॉर्मेशन और जिन लोगों ने कुछ किया, ये चूंकि ऐसी चीजें आती है तो हमेशा कहीं ना कहीं से बच्चों तक आता है, वो वायरल होता है, वो आती है बातें। इंस्टाग्राम ऐसी चीजें हुई है तो निराशा है, बहुत खुश तो बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों को 700 मार्क्स और 715 नंबर भी आया है हमारे यहाँ से, ये भी जो मार्क्स में जो रैंक पाए हैं इससे दुखी हैं। तो ऐसे कंडीशन में तो लग रहा है कि इतने मेहनत, इतनी तपस्या बेकार होते हुए दिख रही है। जो लाई है उनकी माँ ने और नाना जी ने उनको पढ़ाया है। पिताजी तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। एक बहन पिछले साल यहाँ से इसी गोल विलेज से क्वालिफाई कर वो रिम्स में है और दूसरे ने 702 नंबर लाया। उसे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, एम्स दिल्ली मिल जाएगा। उसके लिए उस बच्ची ने बहुत मेहनत किया है। उसका घर अगर देखे तो झोपड़ी है, घर नहीं बना बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनके नाना जी, उनकी माँ ने सब तपस्या की है। अब ऐसे ऐसे बच्चों के जब आंखों में आंसू दिखता है तो क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। क्या कहेंगे आप, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखती हैं, क्या राय है आपकी? सारे इशू को तो सर ने डिस्कस कर दिया और व्यक्तिगत तौर पे इसको कैसे देखती हैं? अब ये इतना बड़ा स्कैम है एक पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं वो भी डिप्रेशन में है और नहीं किए हैं उनकी तो खैर कोई बात नहीं है। हमारा बेटा कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट में है, फिर भी अपने को फ्रस्ट्रेट वो एकदम बंद रखा है कि क्या मिलने से क्या फायदा, ऐसा क्या है। तो एनटीए को तो इस पर तो थोड़ा देखना चाहिए कि लाखों बच्चों के पेरेंट्स आज सड़क पे हैं। आज इतना हेवी टेम्परेचर में हम लोग कहाँ से आए हैं, और सारे पेरेंट्स कि कहीं तो न्याय मिलेगा। हम लोग चूंकि सर संस्था के ही हैं, हम लोग के तो सारे ये हैं, हम लोग इनके फॉलोअर्स हैं। हम लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बेटा क्या, हम लोग फोन करके सर कहते हैं सर हमको मोटिवेशन का जरूरत है, तब सर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब कम से एटलीस्ट उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन बीच वाली ये जो बच्चे घुस गए हैं इनके साथ तो, जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ तो इनजस्टिस हो गया ना। जो बच्चे 640 और 50 लाख या सड़क पे हैं, आज उन लोग सब मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग में दिखते, तो आज उन बच्चों के साथ तो अन्याय हो रहा है। तो एनटीए कम से कम सॉफ्टली देखे, आप रूलिंग नहीं चलाइए, कम से कम सॉफ्टली देखिए कहाँ से विंडो खोले। 8-9 को क्यों आपने विंडो खोला, इस पे भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बड़ा इशू है कि जो बच्चे सिंसियर स्टूडेंट हैं वो नोटिफिकेशन के तुरंत बाद फॉर्म भरने के लिए ये हो जाते हैं कि फोटो खिंचवाना, ये करना, पहले से लोग अवेयर रहते हैं। और 31 मार्च तक आपका डेट था, आप तब ने फॉर्म आपका बच्चा नहीं भरा और स्पेशल आपने पोर्टल खोला और 9 और 10 को फॉर्म भराया। वो कौन से बच्चे हैं? पूरी प्लानिंग के तहत फुल प्लान्ड है। वो कौन से बच्चे हैं? कम से कम उसका तो डिस्प्ले करें एनटीए ना कि 9-10 को किनका फॉर्म भराया और वो बच्चों का कहाँ से। आपके पास तो सारे रिकॉर्ड है ना, जो बच्चे पहले भरे हैं, जो बच्चे 9-10 में भी भरे हैं। ये जानिए कि एनटीए के पास सारे रिकॉर्ड हैं। 24.5 लाख जो बच्चे दिए हैं ना, एनटीए से अलग कोई बच्चा नहीं है। चाहे वो लीगल बच्चे हैं उनके भी रिकॉर्ड उनके पास है, जो इलीगल बच्चे हैं उनके भी रिकॉर्ड एनटीए के पास है, और सिर्फ एनटीए के ही पास है। अगर एनटीए किनके प्रोटेक्शन में ये काम कर रही है तो एनटीए बता सकता है। लेकिन हम लोग को तो न्याय चाहिए। हमारा बच्चा यदि सुपर कॉलेज में जाने के लिए इतना मेहनत किया, आज बिलो स्टैंडर्ड का मिल के तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब हो रहा है कि नहीं चलो एक कॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन उसमें मेरा बच्चा 5 साल अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। आपके बच्चे का कौन सा अटेम्प्ट था? ये 3rd अटेम्प्ट था। कितना मार्क्स आया? 665। इसके बावजूद भी सरकारी कॉलेज को उम्मीद बहुत कम है। सरकारी कॉलेज इसको मिल रहा है, इसका रैंक 1700 545 है, 17,000। तो एटलीस्ट बिलो स्टैंडर्ड का कॉलेज मिलेगा भाई। जब इसका था पिछले बार 660 में एम्स हिमाचल मिला है, 660 में, 665 में राम मनोहर लोहिया मिला है। तो
तो हमारा बच्चा, तो हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा बच्चा का तो ख्वाब आरएमएल का था ना, किंग जॉर्ज का था ना। अब वो हरदोई और जौनपुर वाले लाइन में तो लगने के लिए तैयार नहीं है। कर एनटीए ने जो जवाबदेही दी आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? एनटीए क्या जवाब दे दिया, ये तो लीपापोती कर दिया। वो तो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 1563 का बस एक रख दिया कि सारे बच्चों का अट्रैक्शन पेरेंट्स का यहाँ हो जाए। उस 1563 से कुछ होने वाला नहीं है, न बच्चों का रैंक बढ़ेगा, न इलीगल बच्चे आउट होंगे। तो एनटीए का अभी तक कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं आया। 1 बाय 1 वो दें, वो जांच कराएं भाई, जांच पारदर्शिता लाएं वो अपने। बिल्कुल लाएं, और वही सब किए हैं, उनको कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बड़ा दोषी वही बस वही है। वो सब वो चाहे तो हर चीज को पन्ना चैप्टर बाई चैप्टर खोल देंगे। इसमें किसी सीबीआई और जज की भी जरूरत नहीं। यदि एनटीए चाह जाएगा तो सारा काम एनटीए खुद कर देगा। लेकिन अब एनटीए को चूंकि बचना है तो चाहे जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास करिए। हम लोग तो यही मीडिया, जुडिशियल सिस्टम, संस्थान पर विश्वास कर रहे हैं। न्याय पर भरोसा है आपको? अब न्याय तो कहाँ रहा है कि न्याय मिलेगा? मिल जाए तब तो हम लोग भाग्यशाली हैं। कब मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, सारे बच्चे को मिलना चाहिए, और एनटीए को इसका जवाब तो देना ही होगा। अच्छा, अगर एनटीए अपनी तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, इसी स्थिति में बच्चे क्या कुछ करेंगे? बच्चों का अगला स्टेप क्या होगा? बच्चे भी लाचार हैं। वही स्लोगन आ गया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि बच्चे का क्या करें। यदि नॉर्मल बिलो स्टैंडर्ड का कॉलेज ही मिल रहा है, बच्चे जाएंगे। जिनको नहीं मिल रहा है, बच्चा फिर री अटेम्प्ट के लिए भी तो डरे हुए हैं। जो इसके दोस्त 645 और 50 पर छूटे हैं, वो लोग तो अब नर्वस हो गए हैं कि अगले साल फिर क्या होगा, फिर कट ऑफ 680 चला जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग ग्रेजुएशन करें, डाइवर्सन ले। तैयारी करने के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे। यदि एनटीए का ये रूप रहा ना तो बच्चे 5 लाख भी बच्चे जुटाना मुश्किल हो जाएगा। हर बच्चे डाइवर्सन ले लेंगे। लेकिन अब इतने बच्चे पढ़ पढ़ के भी इस रैंक को, और जो बच्चे 640 और 50 लाख के आज बैठ के रखे हैं कि हमको नहीं मिलने वाला है, बहुत दुखद है। एनटीए को इसको बार बार विचार करना होगा। कम से कम अपनी ऑनेस्टी खोल दीजिए ना, तो वो सब सही हो जाएगा। सीधा कहाँ कहाँ का कैसे वो फॉर्म फिल हुआ, कहाँ का बच्चा क्या हुआ, जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन से शुरू हो गया, पूरा विवाद शुरू हो गया कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद जब रिजल्ट आया तब शुरू हो गया कि कैसा रिजल्ट आया, ये 718 नंबर, 719 नंबर, ये तो कोई रिजल्ट ही नहीं बनता है, ऐसा तो कोई स्कोर बन ही नहीं सकता। ये थे हमारे साथ नीट के बच्चों के कुछ पेरेंट्स, जिनका ये मानना है कि इस बार के नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो बड़ा स्कैम हुआ है, उसका सबसे बड़ा दोषी एनटीए है, और एनटीए को पारदर्शिता दिखानी ही चाहिए। और वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करके इस साल नीट का परीक्षा दिए थे, उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। मेरा नाम डॉली पांडे है और आप देख रहे थे सच टॉक्स।